क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी से फर्क पड़ता है। कितने तुम्हारे संग खड़े हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर उस संग में कितने सच्चे खड़े हैं, कितने सात्विक लोग खड़े हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, कितने सच्चाई के साथ खड़े हैं, उससे फर्क पड़ता है। अधर्म कभी नहीं जीत सकता। पूरे पांडवों के विरोध में पूरा कौरव समाज खड़ा था, और कौरवों की संख्या, कौरव धृतराष्ट्र की कितनी संतानें थी? कितनी संतान थी? 100। और पांडव कितने थे? 5। जीता कौन? 5 की 100? अगर संसार की दृष्टि में देखें तो 100 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है? तो जीतना 100 चाहिए कि 5 वाले चाहिए? लॉजिकली अपने दिमाग को लगाओगे तो जीतना तो 100 को चाहिए भैया, पर 5 कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? क्योंकि सब पे भारी एक, और वो है श्री कृष्ण। अब कोई कहेगा जी वो तो द्वापर था, द्वापर में कृष्ण थे तो संग दे दिया था, हमारे पास अगर कृष्ण होते तो हम भी संग ले लेते उनका। ले भैया तुम्हारे पास भी हैं कृष्ण। कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास कृष्ण का नाम है। कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करे वो अज्ञानी है। अगर आज भी कोई एक कृष्ण नाम का सहारा ले ले और उसका पूरा आश्रय करके सारी दुनिया भी अगर उसके खिलाफ हो जाए, तो कृष्ण नाम लेने वाला जीतेगा, दुनिया नहीं जीतेगी। ये अनेकों उदाहरणों में देखा गया है कि जब भी जीता है कृष्ण नाम लेने वाला जीता है, भगवान नाम लेने वाला जीता है। इसलिए परिस्थितियां सबके जीवन में बदलती हैं, गड़बड़ सबके जीवन में होती है, और जब लगे कि अब जीवन कुछ डगमगा रहा है, गड़बड़ा रहा है, तो उस समय एकमात्र उठो जागो हरि शरण चलो, भगवान की शरण में पहुंच जाना। बस भगवान की शरण में जा कर के उनको हाथ जोड़ करके निवेदन कर देना कि हे प्रभु, अब मेरा आश्रय, अब मेरा सहारा केवल और केवल एकमात्र आप हो। संग लेना है, साथ चाहिए। जीवन में सबको भैया साथ चाहिए, हर कदम पर कोई ना कोई साथ तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा साथ क्यों बनाएं जो आधे रास्ता छोड़ के दुमदुमा के भाग जाए? दुनिया वाले तो यही करते हैं, आधे रास्ता तक तुम्हारा साथ देंगे और उसके बाद फिर उनको कोई जरूरी काम आ जाएगा और बीच रास्ता में हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। फिर टॉर्च लेके भी ढूंढोगे ना कहाँ गए, तो कहीं किसी गड्ढे गुफा में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है भैया। यहाँ जब काम की साथ की बारी आती है ना, तो सबसे पहले अपने ही दुम दबा के भागते हैं। पर एक साथ है जो कभी नहीं छोड़ सकता, उस साथ को हमेशा के लिए अपना साथ बना लो। उन श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लो, उन श्री कृष्ण को अपना साथी बना लो, अपना सखा बना लो। नानक ने गाया कि संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक यह जगत में टेक एक रघुनाथ। यहाँ जगत में, यहाँ संसार में जब कोई टेक, कोई सहारा नहीं बचता, तो एक सहारा बचता, रघुनाथ। रघुनाथ मतलब भगवान, भगवान का नाम। इसलिए पांडव और कौरवों की ये जो कथा है, ये बड़ी अद्भुत कथा है। पांडवों की और कौरवों की ये कथा शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? शुरू हुई जब पांडवों के साथ कौरवों ने अन्याय किया।
अन्याय क्या किया? दुर्योधन ने कहा कि हम राज्य नहीं देने वाले, हम राज्य का एक हिस्सा, एक टुकड़ा भी नहीं देने वाले। अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? पांडवों ने सोच लिया कि भैया इसकी जो मर्जी, पर भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करो, इसके लिए युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक बंटवारा किया। इतिहास का सबसे अनफेयर बंटवारा था ये, सबसे अनफेयर। अनफेयर क्यों था? एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मेरी नारायणी सेना दे रहा हूं, और दूसरी तरफ किसको दे रहा हूं? तो दूसरी तरफ मैं अपने आप को दे रहा हूं। नारायणी सेना क्या करेगी? लड़ेगी, युद्ध करेगी। मैं क्या करूंगा? खाली बैठ के देखूंगा, बस कुछ नहीं करूंगा। बोले प्रभु कुछ तो जरा कोई दुख संकट आए तो एक आध बार तो धनुष बाण उठा लोगे? बोले नहीं, प्रतिज्ञा है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में। हाँ, मैं बाण से नहीं। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जितवाया बाण से नहीं, वाणी से, अपनी मुख की वाणी से। मैं जो जो रास्ता दिखाता जाऊं बस तू चलता जाना। मैं कहूं राइट तो राइट, मैं कहूं लेफ्ट तो लेफ्ट। हाँ, तू जहां कहेगा मैं वहां भी चलूंगा। इस दुनिया में पहला एक ऐसा मालिक और नौकर, दास की जोड़ी है जहां नौकर मालिक को कहता है अब सीधा घुमाओ, अब उल्टा लेके चलो, अब रथ रोक दो। जो काम मालिक का है वो दास कर रहा है, वो अर्जुन कर रहा है, और जो मालिक है वो बैठा बैठा उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। भगवान कहते कोई मुझे दास भी बनाए तो मैं तो दास बनने को भी तैयार हूं। तुम में हिम्मत तो हो मुझे दास बनाने की, बना के तो देखो। दो भाग में सेना बट गई, एक भाग में नारायणी सेना और एक भाग में श्री कृष्ण। पूछा अर्जुन को तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन घबराया हुआ है। सेना मांग ली तो हार आज ही पक्की। पर भगवान को चाहने वाले भगवान को छोड़ के कभी कुछ और नहीं चुन सकते। एक बात मैं हमेशा यहां कहती हूं कि भैया देखो, चुनाव सबके पास होता है। क्या चुनना है ये ऑप्शन सबके पास है। यहां जितने बैठे और दुनिया में, जगत में जितने लोग हैं, सबके पास अपना अपना ऑप्शन है। तुमको चुनना क्या है? तुमको पाप चुनना है, पुण्य चुनना है, अच्छाई चुननी है, बुराई चुननी है, सत्संग चुनना है कि कहीं जाकर के पार्टियों में नाचना गाना चुनना है, हरिद्वार आके कथा सुनना है या किसी दोस्त की शादी में जाके नाचना है। ये सारे चुनाव आप पर हैं। कोई दुनिया में इस चुनाव में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब चुनो तुम, और जो तुम चुनोगे परिणाम वही मिलेगा। कोई बिरला होगा भगवान को चाहने वाला कि जब चुनाव की बारी आती है तो संसार को नहीं, वो संसार बनाने वाले को चुनता है। और अज्ञानी वो रह जाते हैं जो संसार वाले को तो भूल जाते हैं और संसार को चुन लेते हैं। संसार वाले से कोई लेना देना नहीं, संसार को चुन लेंगे। यही गड़बड़ होती है। इसलिए चुनाव बड़ी समझदारी से करना। जब भी चुनने का मौका मिले, संसार, जगत या जगदीश, तो हमेशा जगदीश को चुनना। जगत को चुनने वाले धोखा खाते हैं। एक महात्मा जी के पास एक आदमी गया, जाके पैरों में गिर पड़ा। संतों के पास लोग प्रणाम करते। महात्मा जी बोले क्यों प्रणाम कर रहा है, ऐसा क्या है हम में? उसने कहा महात्मा जी आप बहुत बड़े त्यागी हो, आपने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, आपके त्याग को प्रणाम कर रहा हूं, आपके त्याग को प्रणाम। महात्मा जी ने कहा अच्छा, त्याग को प्रणाम कर रहा, ला तो तू अपने चरण दे, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, मुझसे बड़ा त्यागी तो तू है। अब वो ऐसे सोच में पड़ गया, भाई मैंने क्या त्याग दिया? तो महात्मा जी ने हंस के कहा भैया मैं तो छोटा त्यागी हूं, बड़ा त्यागी तो तू है। मैं छोटा किस लिए हूं?
मैंने तो इतने बड़े भगवान के लिए इतना छोटा सा संसार त्यागा, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर तूने इतने छोटे से संसार के लिए इतना बड़ा भगवान त्याग दिया, तो बता मैं बड़ा त्यागी कि तू बड़ा त्यागी? इतने छोटे से संसार के लिए भगवान को त्याग दिया तूने। उसको बात समझ आ गई कि महात्मा जी ने बाण मारा है, सीधा तीर मारा है। अरे जगत के लिए भगवान को अगर त्याग दोगे तो इससे बड़ा कोई लॉस हो नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। कृष्ण ने कहा तो देख बेटा, तूने मुझे चुना, अब देख, अब मैं वो करूंगा जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये संभव है। पांडवों के विपक्ष में खड़ा है, पांडवों को धनुष विद्या सिखाने वाले श्री द्रोणाचार्य, पांडवों के विपक्ष में खड़ा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा पितामह भीष्म, पांडवों के विरोध में खड़ा है सबसे बड़ा शत्रु जो अपना ही भाई है, जिसको शक्ति साक्षात सूर्य नारायण से प्राप्त हुई, वो कर्ण, वो दुशासन, वो कृपाचार्य, वो कृतवर्मा, एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में अनेकों बार ऐसा लगा कि अब नैया डूबी, अब नैया डूबी, पर कृष्ण आए और आके बचा लिया। जब जब लगा कि अब तो पांडवों का कोई मार्ग बचा नहीं, दुर्योधन ने भेजा दुर्वासा ऋषि को, ले जाओ महाराज, बड़ा चतुर था दुर्योधन, बार बार कोशिश करता है ऐसा क्या करूं कि ये पांडव ऐसे ही खत्म हो जाएं। दुर्वासा ऋषि को भेज। दुर्वासा ऋषि कितना भोजन पाते हैं ये तो सब जानते ही होंगे। और भेजा भी कब, जब पांडव वनवास कर रहे हैं, जहां उनके पास कुछ नहीं है खिलाने पिलाने को। और भेजा भी कब, एकादशी के बाद द्वादशी का पारायण, द्वादशी के पारायण करने के लिए दुर्वासा अकेले नहीं आए, दुर्वासा पूरी जमात लेकर के आए, साधुओं की, ऋषियों की, एक से बढ़कर एक भोजन पाने वाला ऋषि महात्मा आया। आकर के द्रौपदी को बोला, बेटी सब महात्मा तेरे द्वार पर आए, सबके लिए भोजन तैयार करो, हम स्नान करके जल्दी से आ रहे हैं, जब तक स्नान करके आए भोजन तैयार हो जाना चाहिए। जी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। कह के दुर्वासा ऋषि चले गए। अब महाराज द्रौपदी ने देखा रसोई में एक अन्न का दाना नहीं। अक्षय पात्र भी द्रौपदी पाके साफ करके मांझ करके उस पात्र को रख देती है। और जब देखा कि सब महापुरुष इस दरवाजे से भूखे प्यासे लौटने वाले हैं, सो भगवान को पुकारा, आवाहन किया। जब भी लगा कि अब काम बिगड़ा या अब कुछ सहायता, सहयोग, सहारे की आवश्यकता, तो एक ही सहारा पांडवों के पास केवल श्री कृष्ण। पुकारा भगवान को। द्वारिकाधीश हंसते हंसते इतने ही दरवाजे पर रथ लेके पहुंच गए। द्रौपदी ने देखा सामने भगवान खड़े हैं, प्रणाम करती सबसे पहले अपनी विपत्ति बताई, प्रभु बड़े संशय में हैं, घर से श्राप मिल जाए उसका डर नहीं, पर घर से साधु भूखा जाए तो हमारा गृहस्थ धर्म को धिक्कार है, पर क्या करें, व्यवस्था है नहीं। भगवान ने कहा है ना तेरे पास अक्षय पात्र, ले ले उसमें से। ले प्रभु वो पाके धो करके स्वच्छ करके साफ करके उसको रख चुकी हूँ मैं। भगवान ने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता, होगा उसमें कुछ बाकी। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, मैंने खुद अपने हाथ से उसको धो के मांझ के साफ करके रख दिया। भगवान ने कहा एक बार देख तो ले, हमको बड़ी भूख लगी है, कुछ तो दे दे। फिर भी द्रौपदी नहीं, तो भगवान ने खुद पात्र उठाया, देखा देखा तो उसमें एक चावल का दाना, बोले है ना देख, चिपक रहा है ना इससे, बोले इसमें क्या होगा। भगवान बोले अरे क्यों नहीं होगा, देखो अभी तुम। और लेके एक चावल का अन्न का दाना श्री ठाकुर जी ने उसको मुख में रखा, पाया, और पा करके एकदम भगवान तृप्त हो गए, पेट भर गया।
और महाराज भगवान तृप्त हो गए, मतलब जगत तृप्त हो गया। जब जगदीश जिनके उदर में जगत समाया है, अगर उसी का पेट भर गया तो जगत का भी भर गया। यहाँ भगवान ने एक चावल का दाना लिया, वहाँ जितने महात्मा थे ना गंगा के घाट पर सबको डकार आने लगी। बोले भैया पेट कुछ भारी भारी सा लग रहा है। दुर्वासा ऋषि बोले चलो मैं तो भोजन की बोल के आया। बोलो चलो भोजन, पानी भी पियेंगे तो उल्टा वमन हो जाए, इतना पेट भरा, हम नहीं जा रहे महाराज, हम तो चलते हैं अपनी अपनी कुटियाओं में। और सब प्रणाम करके चले गए। दुर्वासा ऋषि वहीं बैठे बैठे समझ गए कि वो आ गया है माँ, ये उसी का कमाल है, ये उसी ने किया है कि भूख के मारे मरे जा रहे हैं, अब इनके पेट में एक बूंद पानी की जगह नहीं बची। ऐसे चमत्कार ठाकुर जी करते हैं। जब वो निभाने पर आते हैं ना तो सारे नियमों को तोड़ देते हैं। जो असंभव वस्तु होती ठाकुर जी उसको संभव करते हैं। तो ऐसा अद्भुत शरणागति का जो भाव है वो महाभारत का भाव है।